नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार मौर्य एक बार फिर से आपका इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, रोज की भांति आज हम फिर से डेली करंट कैप्सूल को लेकर के आए हुए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आज की तिथि में ये जो मुख्य क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? तो एशिया पैसिफिक सिटीज ये है क्या, ध्यान रखें। एशिया के जो प्रमुख शहर है, कुछ शहर जो हैं, ठीक है ना, विभिन्न देशों में, उन देशों के प्रतिनिधियों का एक यहाँ पे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ये ऑप्शन है आपका, सिंगापुर है, शंघाई है, दुबई है, सियोलोन है। तो आपका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका ए जो है दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ पे हो रहा है दुबई के, ध्यान रखें। ये रहा आपका, ये आपका समिट का आयोजन देख रहे हैं, भव्य यहाँ पे तरीके से आयोजन किया जा रहा है। ये दुबई में अच्छा शहर है ना। एशिया पैसिफिक सिटी समिट का जो उद्घाटन एक्सपो सिटी जो है दुबई में हुआ है। कहाँ पे? ये दुबई में है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये दुबई, तो ध्यान रखिएगा ये दुबई में हो रहा है। कार्यक्रम का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2025 के, ठीक है ना, में किया जा रहा है और पहली बार ऐसा है इस समिट का आयोजन मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में किया जाए। पहली बार यहाँ पे इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 600 से अधिक शहरों के जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना, जिनकी लगभग संख्या 15,000 से अधिक होगी, है ना, तो वे लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लेते हैं, है ना। ये जो शहरों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है ना, शहरों के बीच में क्या करना है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिति की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1996 में। कहाँ पे किया गया था? ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन में 1996 में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कहाँ पे किया गया था? 1996 में किया गया था। कहाँ पे इस समिति का आयोजन किया जा रहा है? तो दुबई के, कहाँ पे किया जा रहा है? दुबई में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस समिति का जो है पहली बार आयोजन कहाँ पे? मध्य पूर्व अफ्रीकी या दक्षिण एशिया में किया जा रहा है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य जो है विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके सामने, क्या ध्यान रखना है? अभी हाल ही में किस स्थान पर जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पहल की शुरुआत की गई है? मॉडल युवा ग्राम सभा पहल की शुरुआत जो है कहाँ से की गई है, कब की गई है? तो ध्यान रखिएगा ये आप रहा आपका ऑप्शन, भोपाल, पटना, नई दिल्ली और वाराणसी। तो सही इसका आंसर होगा नई दिल्ली। तो साथियों ये है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जो है तो सही आंसर क्या है? नई दिल्ली और सी ऑप्शन। और यहाँ पे देखें मॉडल युवा ग्राम सभा का शुभारंभ, ठीक है ना, दिल्ली के कहाँ पे? अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर 30 अक्टूबर 2025 को किया गया है, ठीक है ना। यह पंचायती राज मंत्रालय, कौन कौन सा मंत्रालय इसके अधीन काम करेगा? तो एक तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजाति मंत्रालय का एक संयुक्त उपक्रम है। ध्यान रखिएगा संयुक्त पहल है, तीनों मिलकर के ये, तो ध्यान रखिए कोई एक विशेष नहीं बल्कि क्या है? पंचायती राज है, ठीक है ना। यहाँ पे पंचायती राज मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है और जनजाति कार्य मंत्रालय, एक संयुक्त पहल है, ठीक है ना। वो क्या है? युवा ग्राम सभा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका देख लीजिए, मेन ऑब्जेक्ट क्या है? युवाओं की भागीदारी को, ठीक है ना, को बढ़ाना और ग्रामीण विकास को नई दिशा देना, ठीक है ना। युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना और ग्रामीण विकास को नई दिशा देना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। लक्ष्य क्या है? इसके माध्यम से शिक्षा का विकास किया जाएगा,
और नैतिक मूल्यों का भी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब दे करके समाज के अंतिम व्यक्ति तक है ना खुशहाली और आत्मनिर्भरता को पहुंचाना है, इसका मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा, देखते हैं हम लोग। आगामी 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन का दायित्व किस देश को प्रदान किया जा रहा है? आगामी खेलों का जो है, अब ध्यान रखें आगे आने वाले, ठीक है ना, आगामी खेलों में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2023 जो होगा वो किस देश को इसका दायित्व दिया जा रहा है? ठीक है ना, वो किस देश को दिया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा वह देश है आपका भारत। कौन सा देश है? भारत। ध्यान रखिएगा भारत में 2030 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा। ठीक है ना। अब राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित थोड़ा सा हम लोग कुछ तथ्यों को ध्यान में रख लेते हैं। यहाँ पे ये तथ्य क्या है कि 1930 में राष्ट्रमंडल खेल की जो मेजबानी करने जा रहा है कौन करेगा? वो भारत करने जा रहा है। इसकी मेजबानी भारत को सौंपी गई है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके लिए गुजरात के कहाँ पे होगा? गुजरात के अहमदाबाद को, ठीक है ना, अहमदाबाद को मेजबानी शहर, मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। तो अहमदाबाद में एक खेल का आयोजन होगा। ठीक है ना। और आगे क्या ध्यान रखना है कि भारत में पिछली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? 2010 में। यूपीएससी में एक क्वेश्चन राष्ट्रमंडल खेल को लेकर के पूछा भी गया था 2011 के है ना पेपर में, है ना। फिर क्या इसमें आपको ध्यान में रखना है कि 2026 में हर 4 साल पे राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है। तो 2026 में इस खेल का आयोजन, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पे होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा, ग्लासगो में होगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसको भी, ठीक है ना, इसको भी पूछ सकता है और उसको भी पूछ सकता है ना। इससे पहले पहली बार 1930 में, ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। ठीक है ना। तो 1930 में हुआ था। कहाँ पे? हैमिल्टन एक शहर है और कनाडा में पड़ता है, हैमिल्टन कनाडा में इस खेल का आयोजन किया गया था। तब इसको क्या कहा जाता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। तब इसे क्या कहा जाता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से इसका आयोजन किया गया था। यह आयोजन ध्यान रखिएगा 1954 तक ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ के, 1954 में फिर इसका नाम बदल जाता है, ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाता है। और फिर 1978 में, ध्यान रखिएगा 1978 में इसका नाम क्या हो जाता है? ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाता है। इसको ध्यान में आपको रखना है। तो ये कुछ मुख्य तथ्य थे, इसको जो आप लोगों को ध्यान में रखना। तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रहा आपके सामने, क्या है? 1 नवंबर को कौन सा राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं? 1 नवंबर को कौन से राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसमें दिया गया है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा ये तीनों अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही आंसर होगा? उपरोक्त सभी वाला ये आपका ऑप्शन सही होगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें हमको और क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है? इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि इसके अलावा भी और कौन से राज्य हैं जो अपने स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाते हैं। चलिए ये रहा हमारा देश भारत, और इस भारत में जो है कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, ध्यान रखिए, जो 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। तो आपको मालूम है यहाँ पे कर्नाटक है, कौन है? केरल है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है और मध्य प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो अपनी स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। ये आप देख रहे हैं केरल कहाँ पे है? ये है आपका केरल, ठीक है ना। ये आपका क्या है? केरल है। केरल के अलावा आपका कर्नाटका ये है, आप देख रहे हैं कर्नाटका है, ठीक है ना, ये भी अपनी स्थापना दिवस मना रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश से दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? ये मध्य प्रदेश जो आपको इस नक्शे पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको हरियाणा भी देखना है, तो हरियाणा ये रहा हरियाणा, ठीक है ना, ये रहा आपका हरियाणा, क्योंकि अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। हरियाणा के अलावा कौन है आपका? जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये है, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ ये है। और इनकी स्थापना की अगर हम बात करें तो जो है राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष फजल अली साहब थे, 1953 में गठित हुआ था और 1956 में, ठीक है ना, अपनी सिफारिशें दी थी। उसके आधार पर इन राज्यों का ध्यान रखिएगा, एक तो मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था, है ना। आपका कर्नाटका का 1 नवंबर 1956 को किया गया था, केरला का गठन भी 1 नवंबर 1956 को किया गया था, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कर्नाटक जो पहले क्या था, ये मैसूर था, कर्नाटक का नाम क्या था? मैसूर। 1973 में इसका नाम क्या कर लिया गया? कर्नाटक कर दिया गया मैसूर के स्थान पर।
तो ध्यान रखिएगा 1973 में इसका नाम बदल गया कर्नाटक का। दूसरी चीज़ है छत्तीसगढ़, ध्यान रखें 2000 में इसका गठन किया गया। 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे। एक जो है उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड बनाया गया था, ठीक है ना। ऐसे ही आपका मध्य प्रदेश से निकाल करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था, और बिहार से झारखंड बनाया गया था। तो 1 नवंबर को ये भी मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा हरियाणा भी देखिएगा 1 नवंबर 1966 को इसका भी गठन किया गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये राज्य हैं जो कि गठित हुए थे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के विशेष स्मारक सिक्के को जारी किया है? तो विशेष स्मारक सिक्का, ठीक है ना, कितने का जारी किया गया है? 75 रुपये का, ठीक है ना, 150, 100 रुपये का, 250 रुपये का। तो आपका सही आंसर होगा आपका 150 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, और ये रहा आपका आंसर सही। तो साथियों इस तरीके से हम लोग अपना डेली करंट अफेयर्स रोज लेकर के आते हैं। साथियों आप लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि हम लोग जो है सुबह की क्लास के लिए, है ना, सुबह में 8 बजे से हम लोग ISPCS की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बैच लेकर के आ रहे हैं, जो IS और UP PCS के साथ साथ अदर स्टेट के जितने भी PCS हैं सभी एग्जामों को समान रूप से वो क्या करेगा, उसमें समाहित किया गया है, और वो जो है आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है ना। तो 5 नवंबर से एग्जाम बैच शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे। तो आप अपना जो है नामांकन यथाशीघ्र करा लें, क्योंकि इसमें भी सीटों की संख्या सीमित ही रहेगी। तो इसलिए जल्दी से बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए